और इस वक्त अभी की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, कर्नाटक के नए सीएम का ऐलान हो गया है। नए सीएम होंगे कर्नाटक के बसवराज बोम्मई, जिनके नाम सबसे ज्यादा आगे चल रहा था, जिनके नाम पर खूब चर्चा हो रही थी और लग रहा था कि अब ये साफ है लिंगायत समुदाय से भी आते हैं, तो जाहिर तौर पर बीएस येदियुरप्पा के बाद, क्योंकि नंबर 2 भी सरकार में, कर्नाटक सरकार में नंबर 2 पूर्व गृह मंत्री बसवराज बोम्मई को ही अब उनके ही समक्ष ये जिम्मेदारी आएगी और ठीक वैसा होता हुआ नजर आया है। कर्नाटक के नए सीएम होंगे बसवराज बोम्मई। बीजेपी विधायक दल की बैठक आपको बता दें शुरू हुई और ज्यादा वक्त नहीं लगा, क्योंकि पहले ही बोम्मई मुलाकात कर चुके थे। जो पर्यवेक्षक दिल्ली से भेजे गए थे, दरअसल उनसे गेस्ट हाउस में जाकर जब मुलाकात की बसवराज बोम्मई ने, तभी ये समझ आ गया था कि उनको जिम्मेदारी मिलने जा रही है। साथ ही उनकी जो प्रतिक्रिया थी इस पर कि देखते हैं आप लोगों की भविष्यवाणी सही होती है या नहीं, ये भी उन्होंने कहा था पत्रकारों से बातचीत में। तो जाहिर तौर पर वो पॉजिटिव नोट की तरफ इशारा कर रहे थे और वैसा ही होता नजर आया है। मेरे साथ केजे श्रीवास्तव जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ। श्रीवास्तव, क्या क्या गया पक्ष में बसवराज बोम्मई अगले सीएम कर्नाटक के? जी देखिए, अभी औपचारिक रूप से इसका ऐलान होना बाकी है, लेकिन इतना तो तय हो गया है कि बसवराज बोम्मई का नाम सबसे आगे चल रहा है, क्योंकि कुछ ऐसी तस्वीरें पार्टी की जो विधायक दल की बैठक शुरू हुई थी उससे निकलकर सामने आई है, जिससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि उनका नाम सबसे आगे है। और सबसे बड़ी बात है कि वे येदियुरप्पा के काफी करीबी हैं, लिंगायत समुदाय से भी आते हैं। दोनों येदियुरप्पा के पिछले अगर कार्यकाल की बात की जाए तो वे वाटर रिसोर्स मिनिस्टर थे और इस बार वे होम मिनिस्टर हैं, तो येदियुरप्पा के काफी करीबी नेताओं में हैं। और उनके पास सबसे बड़ी बात है कि वे कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एस.आर. बोम्मई के बेटे भी हैं, तो राजनीतिक अनुभव उनके पास बहुत ज्यादा है। क्लियर इमेज है, अब तक की इमेज यदि देखा जाए तो उनकी इमेज क्लियर है, तो ये सभी चीजें उनके पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। ये तमाम चीजें तो पक्ष में है, लेकिन सबसे बड़ी जिस चीज पर दांव खेला जाना था, जिसको साधना था दरअसल दूसरे नाम के साथ, श्रीवत्सन, ये था कि जो लगभग 53-54 मठ हैं जिनके मठाधीश बहुत ज्यादा नाराज थे उनको हटाए जाने से, अब क्या उनकी नाराजगी को दूर किया जा सकेगा बोम्मई के नाम के साथ? देखिए, काफी हद तक उनकी नाराजगी दूर होगी। हालांकि बीजेपी के जो नेता हैं या जो बीजेपी के लॉयलिस्ट हैं, वे उन्हें कुछ निराशा जरूर होगी, क्योंकि एस.आर. बोम्मई न तो शुरू से आरएसएस से जुड़े हुए थे, न शुरू से ही बीजेपी से जुड़े हुए थे। जनता दल पार्टी, जनता दल सेक्युलर जो पार्टी देवगौड़ा की है, उसमें वे शामिल थे। कुछ साल पहले ही वे बीजेपी में शामिल हुए, तो इस नेता के आने से बीजेपी के कुछ जो नेता हैं उनमें उनके मन में कुछ खटास जरूर नजर आ सकती है, लेकिन जो एक बड़ा समुदाय। हम आएंगे आपके पास श्रीवास्तव, फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। जैसे ही औपचारिक ऐलान होता है तुरंत आपको बताएंगे पूरी खबर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।